असेसमेंट प्रोसीजर, ये हमारा इनकम टैक्स का चैप्टर है। आज हम इसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टाइप्स होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे कि बिलेटेड रिटर्न हो गया, लॉस रिटर्न हो गया, अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न। आज सबसे पहले बिलेटेड को पढ़ते हैं। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? सबसे पहले आपको बिलेटेड वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बिलेटेड का मतलब है लेट होना, हिंदी में हम इसको विलंबित भी बोलते हैं। आप इसको एक फ़नी वे में समझते हैं। मान लो किसी पर्सन का हैप्पी बर्थडे था, लेकिन हमें उस दिन नहीं पता था, अगले दिन हमें पता लगा, तो हम उसको विश कैसे करते हैं? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोला जाता है, क्योंकि जिस दिन उस पर्सन का हैप्पी बर्थडे था उस दिन हमें पता नहीं था, हमें बाद में पता चला, तो हम क्या बोलते हैं? बिलेटेड बोलते हैं। बिलेटेड वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लेट हो गए। तो इसी तरीके से जब इनकम टैक्स रिटर्न को, जब तक उसकी लिमिट है, जब तक उसका टाइम है, उसके अंदर ना भरा जाए, उसके बाद भरा जाए टाइम लिमिट के बाद, तो उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। क्योंकि हमने वो रिटर्न टाइम लिमिट के अंदर नहीं भरा, जितनी उसकी टाइम लिमिट थी, टाइम लिमिट के बाद भरा, लेट भरा, इसलिए उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न यहाँ पर बोला जाएगा। और इसके साथ साथ बिलेटेड रिटर्न उसी रिटर्न को बोल लेंगे जब हमने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब जिस ईयर में हम, जो हमारा असेसमेंट ईयर है, उस ईयर में हमने कोई भी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया और टाइम लिमिट उसकी जा चुकी है, लेट फाइल किया और सबसे पहली बार हम फाइल कर रहे हैं वो और लेट फाइल कर रहे हैं, तभी उसको बिलेटेड रिटर्न बोल लेंगे। अब जो इसका मीनिंग लिखा हुआ है वो ये है कि अगर किसी भी एसएससी ने अपना इनकम टैक्स सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर फर्निश नहीं किया, तो वो क्या फर्निश करेगा? अब सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर अपने रिटर्न को भरेगा। तो अब जो ये बिलेटेड रिटर्न है, इसको भरने के लिए भी आगे टाइम लिमिट दी गई है। वो टाइम लिमिट क्या है कि असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले ही बिलेटेड रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। अगर मतलब पहले जो टाइम डिसाइड किया था उसके अंदर नहीं भरा, तो लेट रिटर्न भरेंगे, बिलेटेड रिटर्न भरा जाएगा। अब उस बिलेटेड के लिए भी टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है कि जो असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसके खत्म होने से 3 महीने पहले ही इस बिलेटेड रिटर्न को भरना जरूरी है, या फिर असेसमेंट प्रोसीजर है जो उसके कंप्लीट होने से पहले। अब इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, जो भी पहले आएगा, तब तक यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो रिटर्न होता है नॉर्मली हमें 31 जुलाई तक उसे फाइल करना होता है। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होता है एसएससी को। 31 जुलाई कब होगी? अब ये जो भी उसने प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट करी है उसका टैक्स वो असेसमेंट ईयर में पे करता है। अब जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर है वो है 2023-24। 2023-24 को प्रीवियस ईयर माना जाएगा, 2024 के 31 मार्च तक। और जो असेसमेंट ईयर होगा, मतलब कि इस ईयर में जो भी इनकम जनरेट करी उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में पे किया जाएगा, और वो असेसमेंट ईयर माना जाएगा 2024-25। 1 अप्रैल से 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसका रिटर्न असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई को, मतलब कि 2024 के 31 जुलाई तक उसे फाइल करना होगा। तो अगर कोई भी एसएससी अपना रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं करता, तो मतलब उसने फाइल नहीं किया, वो लेट फाइल करेगा अब रिटर्न अपना। अब 31 जुलाई तक उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अब वो रिटर्न कौन सा फाइल करेगा? अब वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करेगा अपना। और उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? उसकी टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है कि असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले उसे बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा, अगर वो पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं करता टाइम लिमिट में। अब 31 जुलाई तक टाइम लिमिट थी, इसमें रिटर्न फाइल नहीं किया। अब बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट क्या होगी? जो ये असेसमेंट ईयर है इसके खत्म होने से 3 महीने पहले, असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। अब इसके खत्म होने से 3 महीने पहले कौन से बनेंगे? वो बनेगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर बनेगा। और कौन सा ईयर होगा? 2024। तो अब ये जो है डेट, ये बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की लिमिट मानी जाएगी। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न का मीनिंग दिया हुआ है दोबारा से। बिलेटेड रिटर्न एक ऐसा रिटर्न होता है जो हम टाइम लिमिट के अंदर, अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करते, बाद में फाइल किया जाता है, उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न माना जाता है। अगर टैक्स पेयर अपने ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने में फेल हो जाता है, किसी भी रीजन से वो फाइल नहीं कर पाता ओरिजिनल रिटर्न, तो अब वो बिलेटेड रिटर्न
फाइल करेगा। मतलब कि पहले उसे रिटर्न फाइल करना था सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर। अब अगर उसने इस सेक्शन के अंडर में रिटर्न फाइल नहीं किया तो अब वो किस सेक्शन के अंडर रिटर्न फाइल करेगा? 139 सबसेक्शन 4 के अंडर बी रिलेटेड रिटर्न को फाइल करेगा। और उसकी जो लिमिट थी वो थी 31 दिसंबर तक, क्योंकि असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले बी रिलेटेड रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग अ बी रिलेटेड रिटर्न। बी रिलेटेड रिटर्न को फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी। इंटरेस्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 234 सबसेक्शन ए में, और जो लेट फीस या फिर पेनल्टी है वो 234 F के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी यहाँ पर। जो इंटरेस्ट होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, तो 1% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234 सबसेक्शन 1 के अंडर। और जो लेट फीस होगी 234 सेक्शन F के अंदर लगेगी। अब जो पेनल्टी है वो कितनी लगेगी या फिर लेट फीस कितनी होगी? वो 1000 से 5000 टोटल इनकम के ऊपर ये बेस्ड होगी। इसकी जो भी अमाउंट होगी 5000 से ये 1000 से 5000 के बीच रहेगी। तो जो लेट फीस डिफाइन की गई है उसमें मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर 5000 की है, 5000 की है, और ये डिपेंड करती है टोटल टैक्सेबल इनकम पर। अगर जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है किसी भी असेसी की, तो वहाँ पर उसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर उसकी 5 लाख से कम है इनकम, मतलब कि 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो वहाँ पर 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है टोटल टैक्सेबल इनकम तो वहाँ पर 5000 रुपये की पेनल्टी लगेगी या फिर लेट फाइलिंग फीस लगेगी। अब इसके बाद है लिमिटेशंस। बी रिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की लिमिटेशन क्या है, क्या ड्रॉबैक है अगर हम बी रिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं? तो जो भी लॉसेस होते हैं हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अगर बी रिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है तो उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की अलाउडेड नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर फिर भी हाउस प्रॉपर्टी या फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सेकंड, यहाँ पर क्या लॉस होगा? इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा अंडर दी सेक्शन 234 सबसेक्शन ए के अंदर, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 1% का इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 234 F के अंडर, जिसकी लिमिट थी 1000 से 5000 तक की। इसके साथ साथ जो कुछ डिडक्शन अलाउड होती है अंडर सेक्शन 10A में, 10B में, तो ये जब सेक्शन है जितने भी डिफाइन किए गए हैं डिडक्शन के यहाँ पर, इनके अंडर में जो भी डिडक्शन अलाउड होती है अब वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, वो डिस अलाउड हो जाएगी अगर बी रिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। इसके साथ साथ जो टैक्स पेयर है उसको रिफंड का जो बेनिफिट मिलता था अब वो भी उसका लॉस होगा, जो उसे बेनिफिट मिलता था रिफंड होने का वो नहीं मिल सकेगा। और जो बी रिलेटेड रिटर्न है, जब कोई भी एसएससी फाइल करता है बी रिलेटेड रिटर्न तो वो स्विच नहीं कर सकता डिफरेंट डिफरेंट रिजीम्स के अंदर में। लेकिन अगर कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर देता है अपना, तो मतलब उसे बी रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं, तो इससे वो ईजियली अपने रिजीम्स के अंदर स्विच कर सकता है। लेकिन बी रिलेटेड रिटर्न के केस में वो ईजियली स्विच नहीं कर सकता।